Welcome students. Today's topic is distribution of general reserve, accumulated profit, revaluation account profit, goodwill under partnership accounting. आज का हमारा टॉपिक जनरल रिजर्व, accumulated profit, goodwill, revaluation account profit जो कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपको रिजर्व, जनरल रिजर्व, गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के दो प्रोसेस की जानकारी कराएंगे। प्रायर एग्जामिनेशन में इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला रूप है जबकि हम इन अमाउंट्स को, इनसे रिलेटेड अमाउंट्स को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और आगे बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखलाते हैं। दूसरी परिस्थिति है जबकि हम इसका एडजस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं। अब एडजस्टमेंट अकाउंटिंग करने के क्रम में क्या किया जाता है, तो इनसे संबंधित वैल्यू का हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट करके और उसके एडजस्टमेंट अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए जर्नल एंट्रीज हम प्रिपेयर करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन में देखना चाहिए कि अकाउंट को, इनसे संबंधित अकाउंट को क्लोज करने के लिए बोला गया है या ट्रांसफर करके बंद करने के लिए बोला गया कैपिटल अकाउंट में, या इससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट अकाउंटिंग की बात कही गई है। निश्चित रूप से जिस तरह का इंफॉर्मेशन रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको इनसे संबंधित दोनों परिस्थिति में क्या अकाउंटिंग होती है उससे संबंधित जर्नल एंट्रीज, उससे संबंधित एग्जांपल्स और उसके सॉल्यूशन को प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ उसका कैपिटल अकाउंट पर क्या इफेक्ट आता है, बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट आता है, विथ एग्जांपल बिल्कुल विस्तार से हम जानकारी देंगे। जितनी भी समस्याएं आपको इस टॉपिक से संबंधित आती है, अगर आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने का। हालांकि बहुत सारा एग्जांपल और उसका सॉल्यूशन हम आपको इस प्रेजेंट वीडियो में प्रेजेंट किए हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए अपने बुक के भी क्वेश्चंस को बनाइएगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम फिर आने वाला है। इसी कारण से बहुत ध्यान से हमारे वीडियो को, इस प्रेजेंट वीडियो को, इससे संबंधित एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम आपके सामने में बतलाने जा रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग कंडीशंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, गुडविल से संबंधित, जैसा कि अभी हम बतलाए, दो कंडीशंस हैं। या तो क्वेश्चन में बोला जाता है इनसे रिलेटेड अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और या दूसरे शब्दों में कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब कैपिटल अकाउंट के वैल्यू में इसको कंबाइन कर दीजिए। तो इस कंडीशन में अगर इस तरीके की बात कही गई है तो हमेशा याद रखिएगा, या दूसरे शब्दों में ऐसा अगर कहा गया है तो हम सीधे इसके टोटल अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करके बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दूसरे शब्दों में अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक रेशियो, पार्टनर्स का सिंगल रेशियो या वन टाइम रेशियो दिया गया है, या क्वेश्चन में रिजर्व्स, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस, गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में क्लियरली ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है, तब हम इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे। अगर इसके विपरीत क्वेश्चन में कहा गया है कि रिजर्व्स, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, गुडविल इत्यादि को क्लोज कर देने के लिए, बंद करने के लिए, या एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अगर बोला गया है क्वेश्चन में, ये हम कैसे समझेंगे? इस तरीके की परिस्थिति दी गई है तो अगर क्वेश्चन में दो रेशियो दिया गया है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, इस कंडीशन में, या क्वेश्चन में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया गया है, तो हम गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट करके रिलेटेड आइटम का, रिजर्व तो रिजर्व, अनडिवाइडेड प्रॉफिट तो अनडिवाइडेड, रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन का गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट करके, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट करके, और फिर हम इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री या अकाउंट को क्लोज करने से संबंध, नॉट टू क्लोज, खाता को बंद नहीं करने से संबंधित, दूसरे शब्दों में एडजस्टमेंट एंट्री हम बनाएंगे। इसी बात को आगे बनाने के लिए, बढ़ाने के क्रम में हम आपको बतला दें कि अगर अकाउंट को क्लोज करने के लिए बात कही जाती है
रिजर्व्स जनरल रिजर्व पीएल ट्रांसफर करने के लिए बात कहा जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बोला जाता है इसको सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर दीजिए। इस तरीके के का कंडीशन अगर क्वेश्चन में कहा गया, कंडीशन नंबर ए अगर कहा गया है, साफ साफ बोला गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम जो अकाउंटिंग बनाएंगे वो रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें टोटल रिजर्व अमाउंट दिखलाएंगे रिजर्व के सामने में, और जितने पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1 by 1 अलग अलग हम उसे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। यहीं पर अगर हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या पीएल अकाउंट के नाम से पहले से वैल्यू दिया गया और इसको क्लोज करने के लिए बोला है, तो फिर वही उसी पैटर्न पर एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो दिया गया है उसे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल में, हर एक पार्टनर को अलग अलग ट्रांसफर करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट के लिए बोला गया है तो फिर एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हर एक पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट को अलग अलग दिखाएंगे। गुडविल के लिए बोला गया तो फिर इसी तरीके से गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूप में हम अकाउंटिंग करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करेंगे। इसमें हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, अमन एंड नमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:1. The profit and loss account showed a profit of ₹4,000, general reserve ₹2,000, pass necessary journal entries to close the accounts or to transfer the amount into partners capital account. अगर इस तरीके की बात, इस तरीके का क्वेश्चन आपके बुक में बोला गया है तो इस स्थिति में हम अकाउंटिंग बनाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अमन्स कैपिटल टू नमन्स कैपिटल, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का रेशियो में 4,000 अमाउंट है हमारा प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 3,000 अमन्स में आएगा, 1,000 नमन्स में, टोटल अमाउंट प्रॉफिट लॉस का आ गया 4,000। उसी तरीके से जनरल रिजर्व के लिए भी एंट्री बनेगी तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू नमन्स कैपिटल, 2,000 का 3:1 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करके अमाउंट को हम लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपके सामने में लेने जा रहे हैं जिसमें अमन एंड नमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बराबर बराबर बांटता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 8,000, गुडविल अमाउंट है 20,000, इसको भी क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्री बोला गया है, ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री बोला गया है। तो उसी पैटर्न पर इसमें भी एंट्री होगी। जब रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू नमन्स कैपिटल, और जब गुडविल को क्लोज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल और नमन्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन अमाउंट है 8,000, इक्वल रेशियो है तो 4,000 से नमन्स कैपिटल आएगा। इसी तरीके से गुडविल 20,000 है, 10,000 से हमारा अमन्स और नमन्स कैपिटल आएगा। नेक्स्ट, अगर इसी पॉइंट को क्वेश्चन में नॉट टू क्लोज के लिए बोलता है, बंद नहीं करने के लिए बोलता है, तब हम क्या अकाउंटिंग करेंगे? तो जैसा कि हम आपको बतलाए कि अगर बंद नहीं करने के लिए बोलता है या इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोलता है तो हमें इससे रिलेटेड अकाउंटिंग के लिए स्टेप्स अपनाने होंगे। सबसे पहले हमें ओल्ड और न्यू रेशियो पार्टनर्स का क्वेश्चन में मिलना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि इस प्रोसेस से हमें अकाउंटिंग करनी है। या दूसरे शब्दों में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इस प्रोसेस में अकाउंटिंग कब करना है। कैसे हम समझेंगे क्वेश्चन में? जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का भी रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर का भी रेशियो दिया हो, इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है या अकाउंट क्लोज नॉट टू क्लोज वाली अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाना है। इसके विपरीत अगर क्वेश्चन में कहा गया है, क्लियरली मेंशन है कि एडजस्टमेंट अकाउंटिंग बनाइए या नॉट टू क्लोज कंडीशन में अकाउंटिंग बनाइए, तब भी हम बनाएंगे। या क्वेश्चन में गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स का दे दिया है, तब भी हम इसी कंडीशन के अनुसार से अकाउंटिंग बनाएंगे। और जब हम इस प्रोसेस से अकाउंटिंग बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की अकाउंटिंग बनाने के क्रम में जो हमारा स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग होगा, सबसे पहले हम गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं तो हम कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद जिस भी आइटम का वैल्यू दिया गया है, रिजर्व्स का तो रिजर्व्स, अनडिवाइडेड तो अनडिवाइडेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन गुडविल का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों में से किसी एक पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा गेनिंग 1/10 निकला और सैक्रिफाइसिंग भी 1/10, हमेशा गेनिंग टोटल और सैक्रिफाइसिंग टोटल इक्वल आना है जब भी हम बनाएंगे तो। और 40,000 हमारा जनरल रिजर्व है तो 40,000 का 1/10 मीन्स 4,000 से हमारा एडजस्टमेंट अकाउंटिंग बनेगी। तो इस तरीके से या क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एडजस्टमेंट एंट्री कैलकुलेट कीजिए, प्रिपेयर कीजिए या सैक्रिफाइसिंग अमाउंट से हमारा अकाउंट नॉट टू क्लोज वाली अकाउंटिंग बनाइए,
तो ऐसी स्थिति में अब लास्ट में जब हम इस तरीके की बातों को कैलकुलेट कर लिए तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें कौन सा अमाउंट निकलेगा, अभी हम 40,000 का 1/10 यानी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्ट 4,000 निकला, तो 4,000 से ये अकाउंटिंग बनेगी। इसी पॉइंट को अब हम एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करके आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में अनिल सुशील एंड सुनील आर पार्टनर इन ए फर्म in 3:2:1 ratio. Their balance sheet showed a balance of rupees 12,000 in general reserve and rupees 42,000 in PL account as on 31st March 2020. From 1st April 2020, they agreed to share profit and losses equally. Pass adjustment journal entry. इस तरीके से इसमें क्लियरली मेंशन है, एक तो 2 रेशियो दिया हुआ है, इससे भी क्लियर हो जाता है 3:2:1 ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो होगा इक्वल, इससे भी क्लियर हो जाता है। और क्वेश्चन में ऐसे लास्ट में लिख भी दिया है एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। तो जैसे भी अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारा पहला स्टेप जैसा कि बताया, हम गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जिसका कि फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 1/1 सभी पार्टनर का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अनिल्स गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। अनिल का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, मतलब 3/6 माइनस 1/3। 3 पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो है 3:2:1 पास्ट में, पुराने में, मतलब 3 + 2 + 1, 3/6, 2/6, 1/6, ये हमारा ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो में है इक्वल। इक्वल को हम अगर 1 या क्लियरली फिगर में इंडिकेट करें तो 1:1 लोएस्ट फॉर्म बतलाना चाहिए, 1:1 आता है, मीन्स 1/3, 1/3, 1/3। ओल्ड रेशियो 3/6 है, न्यू रेशियो 1/3 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो आप पॉजिटिव रिजल्ट आया 1/6। पॉजिटिव रिजल्ट आने से हम इसको सैक्रिफाइस कहते हैं। दूसरा सुशील्स की बात करें तो सुशील्स का ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 1/3। इसका 0 रिजल्ट आ रहा है, मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस पोजीशन में सुशील है। और सुनील की बात करें तो ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 1/3। इसका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट 1/6 मीन्स गेन के पोजीशन में सुनील है। अब हम 1/1 जनरल रिजर्व का भी और पीएल अमाउंट का भी, जनरल रिजर्व का भी और पीएल अमाउंट का भी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग किसी एक पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 12,000 और पार्ट ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग है 1/6, जिससे कि वैल्यू आ गया 2,000। उसी तरीके से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को निकालेंगे, जो कि 42,000 दिया गया है, इंटू 1/6 मीन 7,000। अब इसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हम आपको बताया गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, तो गेनिंग में है सुनील और सैक्रिफाइसिंग में कौन है, तो अनिल है। एंट्री बन जाएगी 1/1 दोनों के लिए, यानी सबसे पहले जनरल रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाने जा रहे हैं हम जनरल रिजर्व के लिए। तो जनरल रिजर्व के लिए अकाउंटिंग जो बनेगी उसमें सुनील्स गेनिंग है, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल जो कि सैक्रिफाइसिंग में है। 2,000 से 2,000 हम कैलकुलेट किए 1/10 1/6 ऑफ 12,000। इसी तरीके से हम प्रॉफिट लॉस के लिए एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एंट्री बनेगी। फिर वही बात है, गेनिंग पार्टनर सुनील्स अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल, अमाउंट हमारा 7,000 आया। इस तरीके से इन दोनों प्रोसेस से एग्जाम्पल के साथ जानकारी लेने के बाद एक और एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, जिसमें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और गुडविल के अमाउंट के एडजस्टमेंट एंट्री की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी 3 पार्टनर है, अनिल सुनील और सुशील और सुनील, जिसका रेशियो उसी तरीके से 3:2:1 है। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिया गया है 12,000 से, इसके बाद 42,000 से गुडविल अमाउंट दिया गया है। इन दोनों के लिए हमारा एडजस्टमेंट अकाउंटिंग बोला। उसी तरीके से हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो हमारा गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा, जैसा कि सेम रेशियो है जैसा कि पास्ट क्वेश्चन में था। इसलिए अनिल्स का सैक्रिफाइस आ जाएगा 1/6 से, सुशील का नो गेन नो सैक्रिफाइस का पोजीशन है और सुनील का 1/6 से गेन का पोजीशन है, नेगेटिव रिजल्ट है इसलिए।
और यहाँ पर भी गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का 12,000 से 12,000 इंटू 1/6 मीन्स 2,000, और फिर 42,000 हमारा गुडविल है उसका 1/6 निकाले तो 7,000 से। उसी तरीके से यहाँ पर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे टू क्लोज नॉट टू क्लोज के कंडीशन में, या एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। रिवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले तो आप जानते हैं गेनिंग पार्टनर सुनील है, तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 2,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट का। गुडविल का है तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है आपका 7,000 रुपीज। अभी तक हम आपको सिर्फ जर्नल एंट्री के तरीके से अकाउंटिंग बतलाए। अब हम आपको दोनों कंडीशन में एक एक करके ये जानकारी देंगे कि इस जर्नल एंट्रीज के साथ साथ इसका कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा और बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। एक एक करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर इन ए फर्म फॉर 3:2 रेशियो। देयर बैलेंस शीट showed a balance of rupees 42,000 in goodwill account as on 31st March 2020, and from 1st April 2020 they agreed to share profits and losses equally. Pass adjustment entry for goodwill, its effect on partners capital account and बैलेंस शीट। इस तरीके से न सिर्फ जर्नल एंट्री बतलाएंगे, साथ ही साथ कैपिटल पर उसका क्या इफेक्ट आता है और बैलेंस शीट में उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर भी 2 रेशियो दिया गया है, तो सबसे पहले हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन में हम आपके सामने बतलाने जा रहे हैं। गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर ओल्ड रेशियो है अनिल का 3/5, 3:2 है मीन्स 3/5, और न्यू रेशियो इक्वल है मीन्स 2 पार्टनर है 1/2। तो सबसे पहले अनिल्स गेन और सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। इस तरीके से आ गया यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रिजल्ट, इसका 1/10 मतलब सेक्रीफाइस हुआ। दूसरे सुनील की बात करें हम, तो सुनील का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 1/2, और इसका इस तरीके से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे तो गेन का पोजीशन माइनस में रिजल्ट आ रहा है, मतलब गेन का पोजीशन है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में हम गेनिंग पार्ट या सेक्रीफाइसिंग पार्ट गुडविल का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो गुडविल अमाउंट है 42,000, गेन या सेक्रीफाइस दोनों 1/10 है, तो 1/10 हम कैलकुलेट किए तो 4200 आया। 4200 से हमारा एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा। एडजस्टमेंट एंट्री बनता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर में सुनील है, तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 4200 से बनेगा। इसका फिर अब हम आपके आगे बतलाने जा रहे हैं, आपके सामने में इस बात को रखने जा रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो हम जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है मीन्स लेजर है, और जर्नल आपके सामने में है। जर्नल से लेजर बनाना है, जिसमें कि जर्नल में डेबिट में है सुनील। हम जानते हैं जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट में ही आएगा, मतलब सुनील के अमाउंट के डेबिट में लिखेंगे। और नाम किसका आएगा, तो नाम हमेशा रिलेटेड अकाउंट का आएगा, तो डेबिट में सबसे पहले लिखेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट 4200 से। इसी तरीके से अनिल क्रेडिट है, इट मींस अनिल के अमाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, नाम आएगा सुनील का 4200 से। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट, बाकी आइटम उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इस एडजस्टमेंट अकाउंटिंग का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में इस प्रकार से दिखलाया जाएगा। अब बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल से रिलेटेड आइटम को लिखते हैं, इसीलिए जो भी कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट होकर निकला है उसमें इस आइटम का 4200 का क्या इफेक्ट होगा। तो हम जानते हैं कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, और क्रेडिट वैल्यू जो भी होगा जिस भी पार्टनर का होगा उसके अमाउंट में, कैपिटल अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा। तो अनिल का कैपिटल अमाउंट जो भी होगा उसमें हम अनिल का ये एडजस्टमेंट वाला 4200 रुपीज गुडविल का अमाउंट जो एडजस्टमेंट वैल्यू आया प्लस करके तब अमाउंट में शो करेंगे। और सुनील की स्थिति जब देखें तो कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, लेकिन सुनील यहाँ पर डेबिट है, तो नेचुरली अपोजिट नेचर का है, इसलिए माइनस करेंगे 4200 से। इस तरीके से जब एडजस्टमेंट या टू क्लोज नॉट टू क्लोज द अकाउंट्स का पोजीशन रहता है, तो हम आपको अकाउंटिंग इफेक्ट बतलाए, न सिर्फ जर्नल के रूप में, साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में। अब अगला एग्जाम्पल हम आपके सामने बतलाने जा रहे हैं, जिसमें कि अकाउंट क्लोज करने का कंडीशन है या अमाउंट को टोटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का कंडीशन है। इस कंडीशन में हम क्या जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, इसकी जानकारी हालांकि पहले दे चुके हैं, लेकिन
कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में इसके इफेक्ट की जानकारी हम अगले एग्जाम्पल में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में अनिल एंड सुनील आर पार्टनर इन ए फर्म फॉर 3:2 रेशियो। देयर बैलेंस शीट showed a balance of ₹42,000 in goodwill account as on 31st March 2020. Past necessary journal entries for goodwill, its effect on partners capital account and on balance sheet if accounts are closed। यहाँ पर अकाउंट अगर बंद कर दिया जाता है या होल अमाउंट से हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या अकाउंटिंग होगी। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में तो होल अमाउंट से ट्रांसफर करने के लिए पार्टनर की एंट्री बनेगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल। अनिल और सुनील का रेशियो है 3:2। 42,000 हमारा गुडविल अमाउंट है। होल अमाउंट को हम दोनों के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि अकाउंट को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है पूरे अमाउंट से। इस कारण से अमाउंट में आ गया 42,000 गुडविल का, 25,200 अनिल्स कैपिटल का अमाउंट निकलेगा 3/5 से और सुनील्स कैपिटल का अमाउंट निकलेगा 2/5 से। 42,000 का 16,800। नेक्स्ट इसका कैपिटल अकाउंट पर क्या इफेक्ट आएगा। तो बात हम स्पष्ट रूप से पहले ही बतलाया, कैपिटल अकाउंट है, लेजर अकाउंट है और लेजर अकाउंट है तो जर्नल आपके सामने में है। अनिल और सुनील का अमाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में अनिल और सुनील में लिखा जाएगा बाई गुडविल के नाम से वैल्यू 25,200 अनिल का, सुनील का है 16,800। अब बैलेंस शीट पर इसके इफेक्ट की जानकारी लें तो बैलेंस शीट में इतना एक बात तो क्लियर हो गया कि अब गुडविल अमाउंट हमारा टोटली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए बैलेंस शीट में अब गुडविल नहीं आएगा। जिस भी आइटम को अगर क्लोज करने के लिए बोलता है तो हम कैपिटल में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए रहते हैं, इसी कारण से बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अब बैलेंस शीट की जब बात करते हैं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम कैपिटल वैल्यू लिखेंगे और कैपिटल वैल्यू में जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा, ऑलरेडी गुडविल भी उसमें ट्रांसफर हो चुका है, जोड़ा जा चुका है, इसलिए गुडविल का कोई इफेक्ट अलग से नहीं दिखलाया जाएगा। जैसे बैलेंस सीडी अमाउंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट में हम दिखलाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी अमाउंट अभी भी हम पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो करेंगे। कोई डिफरेंस इस तरीके से हमारा इस अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आएगा। ध्यान से हमें क्वेश्चन में इस बात को ध्यान देखना है कि किस तरह का कंडीशन दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए इस वीडियो में पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस विथ एग्जाम्पल पेश किए। साथ ही साथ हर एक के लिए मैक्सिमम एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व करने का कोशिश किए हैं, जिससे कि आपको सॉल्व करने में, अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या को रख सकते हैं और हम उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से आपके कमेंट के आंसर के रूप में, जवाब के रूप में पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला जो वीडियो आएगा वह एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। वैसे जो प्रेजेंट टॉपिक अभी हम आपको वीडियो में बतलाए हैं, इस वीडियो में प्रेजेंट किए हैं, निश्चित रूप से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आवश्यक रूप से आता है। थैंक यू।